हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। एक ड्रंकर्ड है, मीन्स शराबी है एक, और वो वॉकिंग कर रहा है एक नैरो लेन में, एक तंग गली में, एक बहुत ही छोटी गली है, उसमें वो वॉकिंग कर रहा है। और किस तरीके से करता है? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, पहले 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है। ठीक है, फिर से फॉलो करता है उसी पाथ को, अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 5 स्टेप्स आगे जाता है, फिर 3 स्टेप्स पीछे आता है, एंड सो ऑन। वो इसी तरीके से वो वॉकिंग कर रहा है उसमें, ओके, एक नैरो लेन में। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, और एक स्टेप 1 मीटर का है, एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, और एक स्टेप में वो 1 सेकेंड लेता है। ठीक है, या फिर ये कहें 1 मीटर चलने में वो 1 सेकेंड लेता है, और एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकेंड में उसे पूरा करता है। सिंपल। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, उसके इस मोशन का हमको एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज, फिर हमको या तो ग्राफ से बताना है या फिर कैसे भी करके बताना है। हाउ लॉन्ग द ड्रिंकर टेक्स टू फॉल इन ए पिट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो उस शराबी को उससे दूर एक 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक गड्ढा है, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है अपना मोशन, वहाँ से 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक गड्ढा है, और वो उस गड्ढे में गिरता है। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग द ड्रिंकर टेक्स, तो उसे कितना टाइम लगेगा? 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, उसमें गिरने में वो कितना टाइम लेगा, जहाँ से वो अपना वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। ओके, तो ये हमको बताना है। पहले तो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं इसके मोशन को। वो ड्रिंकर क्या करता है? सबसे पहले 5 स्टेप्स फॉरवर्ड आ जाता है। ओके, सपोज वो अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है, और यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, सपोज 5 स्टेप। ओके, 5 स्टेप गया वो, और सारे स्टेप 1-1 मीटर के हैं, 1 1 1 1 1 मीटर। ओके, सभी की डिस्टेंस कितनी है? 1 1 मीटर। ओके, तो वो कितना चल गया? कितना चल गया टोटल? 5 मीटर चल गया। ओके, 5 मीटर चल गया, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर का है, और एक स्टेप चलने में कितना टाइम ले रहा है वो? 1 सेकेंड। तो सभी में वो 1 सेकेंड का ही टाइम लेगा, तो टाइम कितना ले लेगा? 5 सेकेंड का टाइम ले लेगा। तो यहाँ तक आने में, सपोज ए से लेके बी तक आने में उसको 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, और 5 वो मीटर चल जाएगा। फिर वो क्या करता है? 5 स्टेप फॉरवर्ड जाने के बाद फिर बैक आता है। कितना? 3 स्टेप बैक आता है, 1 2 3। ओके, पहले तो वो इधर आया था, अब वो इधर जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप वो बैकवर्ड आता है फिर से, और 1 1 मीटर के ही हैं सारे स्टेप्स, 1 1 मीटर के ही हैं, और इनमें भी वो 1 सेकेंड का ही टाइम लेता है, सभी में 1 सेकेंड का। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगा? बैक आने में उसको 3 सेकेंड का, फॉरवर्ड जाने में 5 सेकेंड टाइम लिया, फिर बैकवर्ड आने में 3 सेकेंड का टाइम लिया। तो टोटल टाइम कितना ले लिया उसने? 8 सेकेंड का। ओके, 8 सेकेंड टाइम लिया, और ये डिस्प्लेसमेंट किया उसने, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करके 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर यहाँ से बैक आया, फिर वापस आया 3 स्टेप बैकवर्ड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 स्टेप के बराबर। ओके, तो ये उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक चांस उसमें। ठीक है, पहला चांस उसका जो था, एक चांस अगर हम इसे कहें कि 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड का अगर एक चांस कहें, तो एक चांस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का, और टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, और फिर 3 सेकेंड यहाँ तक, मीन्स 8 सेकेंड। तो 2 मीटर सेकेंड में, सॉरी 2 मीटर चलने में उसने कितना टाइम लिया? 8 सेकेंड। ओके, 2 मीटर चलने में कितना टाइम ले रहा है वो? 1 सेकेंड। तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा वो? 8/2, या फिर कहें 4 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से जब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, तो इस तरह का अगर वो चांस लेता है, तो इस चांस में वो 1 मीटर चलने में 4 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड भी जाएगा, साथ ही बैकवर्ड जाएगा, उस टाइम वो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा? 4 सेकेंड का। आगे समझ में इतना पार्ट? ओके, अब वो उसे गिरना है। ठीक है, 13 मीटर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से 13 मीटर की डिस्टेंस पर
13 मीटर की डिस्टेंस पर एक पिट है, एक गड्ढा है, और उस गड्ढे में उसको गिरना है, तो वो कितना टाइम लेगा यहाँ तक चलने में? एक बात बताइए, देखिए वो 13 मीटर अवे है ना, और चांस कैसे लेता है? 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड जाता है। तो यहाँ से 13 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से जब वो 5 स्टेप पहले होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ग्राफ पे आप एक्चुअली बनाएंगे तो, लेकिन ये ऐसे ही गैस करके चल रहे हैं इतना। तो ये 13 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से जब वो 5 मीटर पहले होगा इससे, ये मीन्स वो 8 मीटर पे होगा, तो यहाँ से वो 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तो फिर वो अपना चांस पूरा नहीं कर पाएगा, मीन्स 5 स्टेप फॉरवर्ड तो जाएगा, 5 स्टेप यहाँ से, जब वो 8 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से ऐसे ही चल चल के फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड गया, ऐसे 2-2 मीटर के उसने जो स्टेप लिए, तब वो 8 मीटर चलेगा, मीन्स 4 चांस में चल जाएगा। ये 2 मीटर ये ऐसे ही 4 चांस लेगा, तो वो 8 मीटर पे पहुंच जाएगा। फिर 8 मीटर के बाद फिर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, तो जैसे ही वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, तो वो इस गड्ढे में गिर जाएगा, फिर वहाँ से वो बैक नहीं होगा 3 स्टेप, ओके। तो यहाँ तक का अगर हम टाइम निकाल लें, और ये 5 स्टेप का टाइम तो 5 सेकेंड हो ही जाएगा, ठीक है। ये कितना है? 5 मीटर है यहाँ से, और ये 5 स्टेप में ही पहुँच जाएगा। तो 8 मीटर चलने के बाद जो पहला 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, उसी में वो गड्ढे में गिर जाएगा, 3 स्टेप बैकवर्ड आ ही नहीं पाएगा। तो 5 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा? वो 5 सेकेंड का, ओके। तो यहाँ से 8 मीटर से लेके 13 मीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा उसे? 5 सेकेंड। अब हमको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लें, 8 मीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? देखिए 2 मीटर चलने में 4 सेकेंड ले रहा है ना, तो ऐसे 4 चांस में वो पहुँच जाएगा। सिंपल कितना हो गया? 8 4 जा 32 सेकेंड। और वैसे भी आप यहाँ से निकाल लीजिए, 1 मीटर चलने में 4 सेकेंड, तो कितना चलना है उसको? 8 मीटर। तो 8 मीटर चलने में कितना लेगा? 4 × 8 सेकेंड, या फिर कहें 32 सेकेंड। तो यहाँ से स्टार्ट करता है अपना मोशन ए से लेके लास्ट यहाँ तक, सॉरी 8 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको? 32 सेकेंड। यहाँ तक का टाइम हो गया 32 सेकेंड। और यहाँ से आगे फिर 5 स्टेप हो जाएगा 5 सेकेंड में, क्योंकि एक स्टेप कितने का है? 1 मीटर के सारे स्टेप है, और एक स्टेप कितने सेकेंड में लेता है? वो 1 सेकेंड में। 1 मीटर कितने में लेता है? 1 सेकेंड में। इसमें दिया भी है 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकेंड, ओके। तो ये सारे के सारे 5 मीटर 5 सेकेंड में वो चल रहेगा। तो टोटल कितना टाइम हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम ले लेते हैं T1 32 सेकेंड, और ये टाइम T2 ले लेते हैं 5 सेकेंड। तो T1 + T2 टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टू फॉल इन ए पिट इज 37 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 + T2 कितना हो जाएगा? 32 + 5 सेकेंड, मीन्स 37 सेकेंड, ओके। तो टोटल टाइम उसे कितना लगेगा इस पिट में गिरने के लिए, इस गड्ढे में गिरने के लिए? 37 सेकेंड। अब हमको ये एक XT ग्राफ पर प्लॉट करना है, ओके। XT ग्राफ पर हमें प्लॉट करना है, तो हमने क्या किया? टाइम एक्सिस को हमने लिया है X एक्सिस पर, टाइम को हमने X एक्सिस पे लिया है, और 37 सेकेंड हमको चाहिए। तो हमने क्या किया है? 0 से लेके यहाँ तक 38 सेकेंड्स यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। तो स्टेप्स ले लिए हैं हमने, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4, इस तरह से लेके यहाँ से लेके 0 से लेके 38 सेकेंड्स, और ये हैं स्टेप्स मीटर में, ओके। 1 से लेके 13 मीटर तक उसे जाना है फाइनली। तो हमने यहाँ 14 मीटर ले लिए हैं, बराबर 1 के, ठीक है। तो टोटल 14 ले लिए हैं। तो इस पर हमको ग्राफ प्लॉट करना है। पहले ऑलरेडी हमने ये फिगर प्लॉट कर लिया इतना। तो इसके बाद करना क्या है हमको? यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं अब, बिकॉज अब हमारा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होगा, ओके। चलिए सिंपल, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमको? देखिए 37 सेकंड तक हमें जाना है। स्टार्ट कहाँ से करेगा? सबसे पहले वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है। वो 5 स्टेप मीन्स 5 मीटर, एक स्टेप 1 मीटर का है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेप फॉरवर्ड। टाइम कितना लिया उसने 5 स्टेप के लिए? 5 सेकेंड ही टाइम लेगा। तो 2 4 और 5 6, तो 5 यहाँ होगा, ओके 5। तो वो कहाँ होगा? यहाँ पर। स्टार्ट कहाँ से किया उसने? यहाँ से, ओके। तो ये हो गया उसका फर्स्ट 5 स्टेप वाला, वो यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद क्या करता है वो? 3 स्टेप बैकवर्ड आता है, ठीक है। यहाँ से 3 स्टेप 1 2 3, ओके। ये बॉक्स देखिए 1 2 3, तो वो यहाँ आएगा 3 स्टेप बैकवर्ड,
और 3 स्टेप बैकवर्ड में 3 सेकेंड और लेगा, तो 1 2 3 सेकेंड और लेगा तो वो कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, अब वो फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, फिर से यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड मीन्स 1 2 3 4 5, तो फिर वो यहाँ होगा। ओके, अब टाइम कितना लेगा, यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड जाने में कितना टाइम लेगा, फिर से वो 5 सेकेंड और लेगा, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो फिर से वो कहाँ होगा, लाइक दिस, यहाँ पर। ओके, फिर से यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड गया तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट बनाना है आपको एकदम, ये लाइक दिस। ओके, 5 स्टेप फॉरवर्ड। अब फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर वो 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, फिर यहाँ से 3 स्टेप बैकवर्ड मीन्स यहाँ से 1 2 3। ओके, तो वो आएगा यहाँ इस लाइन के अलोंग। ओके, और यहाँ से 3 स्टेप बैकवर्ड मीन्स 3 सेकेंड, 1 2 3। ओके, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये आप स्ट्रेट ही बनाएंगे बिल्कुल। ओके, अब यहाँ से फिर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ से कहाँ से, ये दिस 1 2 3 4 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा फिर वो। ओके, यहाँ से। ओके, तो कितना टाइम लेगा, फिर 5 सेकेंड लेगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेकेंड। ओके, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, वो फिर 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, यहाँ से 3 स्टेप बैकवर्ड। ओके, 3 स्टेप बैकवर्ड मीन्स 1 2 3। ओके, 3 स्टेप बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ से 3 सेकेंड और लेगा, 1 2 3। ओके, तो वो यहाँ आ जाएगा, हेयर। ओके, अब यहाँ से फिर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, अब वो यहाँ आ गया। ओके, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने में टाइम कितना लगा उसे, फिर से 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। ओके, फिर वो लेगा यहाँ से 5 सेकेंड, यहाँ आ जाएगा फिर, ये लाइक दिस। ओके, अब फिर यहाँ से क्या करेगा, वो यहाँ से फिर वो 3 स्टेप बैकवर्ड जाएगा, यहाँ से 3 स्टेप बैक जाएगा, 1 2 3, अब वो यहाँ होगा। ओके, इस लाइन के लॉन्ग मिलेगा कहीं, तो 3 स्टेप बैकवर्ड मीन्स 3 सेकेंड, 1 2 3। ओके, तो वो यहाँ होगा, लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से फिर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, मीन्स यहाँ से 5, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ वो फाइनली पिट में गिर जाएगा क्योंकि 13 मीटर उसका ट्रैवल कर लिया उसने। और कितना टाइम लेगा, यहाँ से भी कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, और आप वो पहुँच गया पिट में, गड्ढे में। ओके, तो यहाँ कितना है, ये टाइम हो गया 37, क्योंकि 36 ये है, ये 36, इसके आगे 37 और ये 38, तो कितना टाइम लिया उसने, 37 सेकेंड, और वो यहाँ पहुँच गया। सो दिस इज द एक्स टी ग्राफ। ओके, एक्स जो भी उसका स्टेप कहें इसे आप, जो कि मीटर में है, उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम को हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर लिया है। ओके, तो ये हो गया एक्स टी ग्राफ। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स फॉल्ट इन अ पिट। तो 13 मीटर के लिए वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 37 सेकेंड उसको लगेंगे उस गड्ढे में गिरने के लिए। ओके, या फिर आप यहाँ से देखें, सिंपल 37 सेकेंड उसने लिया, क्योंकि 13 मीटर यहाँ तक पहुँचने में, 13 मीटर पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया, यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है वो, 37 सेकेंड का। तो आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि उसने 37 सेकेंड्स लिए। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने में तो हमने इस चीज़ का यूज़ नहीं किया, ठीक है, बस ग्राफ हमने अपना अलग ड्रॉ किया है और ये चीज़ हमारी अलग रही थी। ओके, जिसको हमने कैलकुलेशन को किया है। तो एक्सटी ग्राफ सिंपल हमने इसका कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और जो कैलकुलेशन है 13 मीटर पिट में गड्ढे में गिरने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए, तो एक तो तरीका ये है और दूसरा ग्राफिकली भी हमने यहाँ से बता दिया है, सिंपल। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।